क्या को था? आधा काम वोट बेचा है। आधा काम? हाँ, सरपंच क्या करेंगे फिर? अच्छा, सरपंच तो खावेंगे, वोट लिए फिर जी पहला पैसे देते हैं। अच्छा, कितना किस पर खाए हैं कुछ पता है? ना न्यू नहीं पता करता कोई भी। अच्छा अच्छा, कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। ठीक बात है। लेकिन पीछे खावा जरूर है। हाँ, पीछे जरूर खावा है। आई बारी खावा है। आई बारी खावा है। और आगे भी खाओगे? आगे भी खाओगे। मतलब कोई रोकथाम नहीं इसमें? ना कोई रोकथाम नहीं। फिर तो तू खड़े हो जा फिर पीछे मेरा जूत लगेंगे, जगते मारेंगे पहले तो। अच्छा, हाँ, फिर इसका क्या समाधान क्या है? जिसके पास पैसे होंगे वो इलेक्शन लड़ेगा आगे बाढ़ जटान में। समाधान क्या है? इसका कोई समाधान नहीं। कोई समाधान? तो फिर कोई काम चलेगा? नहीं चल रहा, जो करीब चल रहा है। तो अब ये चीज़ें देख सकते हैं, पानी की निकासी नहीं है, उल्टा पानी आ चुका है। पानी उल्टा है ना ताऊ जी? यार कोई है नहीं, आपको करना। ठीक बात है। तो ये चीज़ें मुझे दिखानी थी, बस आगे चलते हैं। यार भाई साहब राम राम। राम राम। क्या हाल है भाई? ठीक है भाई। भाई कुकर जुट रहा है, क्या बात है? अपनी मर्जी जुट रहा। नहीं नहीं, इतना पानी कुकर खड़े हो कड़ा खड़ा है और पीछे तो उल्टा हुआ था। किंग आवा है पूरा आने लग रहा। पर ले गली नाली में तो उल्टा जाने लग रहा था। कहीं नहीं धंधा, साफ काम पड़े यार। तुम क्यों बदनामी कर रहे हो काम की? ये तो सूर सार है, पशु हैं, गामा में हो जाकर शिविर थोड़ा दब रहे हैं। बहुत बढ़िया काम है सारा। गाँव पूरा ठीक है? बिल्कुल एक नंबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं भाई। मोदी भी साफ करा, मारा क्या असर पड़ा है? ठीक करेगा नहीं? बिल्कुल कर। बस भी तो ठीक है भाई, थैंक यू। सब आप अपने बारे में कर लेंगे, ले मौज है। ठीक बात है भाई, थैंक यू। करते नहीं लोग, गवर्नमेंट का बहुत करता है। अच्छा, मतलब शासन प्रशासन का नहीं आंगली ठावा, अपने का नहीं ठान दे। बस अपना तो कोई करता नहीं भाई। इसका लियो भाई, पंचायत ने न्यू कर दिया। पंचायत के करेगी? ठीक बात है। पंचायत अपने का क्या कर देगा? ये फैक्ट्रिया में तो ले लेगा खाए ले सारे हैं। हाँ सही, कोई फैक्ट्री में तो कई करोड़ ले खाए ले। इतने बड़े उसमें दे में है ये, इसी जगह देते गरीब बाजे बाजे तुरंत लेवर तुरंत खावे हैं। किराया देवेंगे के देवेंगे के किंगे तो खावेंगे। उन तो बैठ दो गरीब बाता 5-5 4-4 बैठ दो, इतना हो रखा भला मनावेंगे। बर्दन भर है इसे दो ना, जो से गरीब है उन तो दे दो 2-4 हजार है। और कुछ सफाई नहीं रहा, दूनी गंदगी चढ़ा, कुछ नहीं सफाई। ठीक बात है। जो करे जाता ही थी काम का तो नहीं गंद पावेगा तो ठीक है ताई। हाँ ठीक है, सही को फैक्ट्रिया का है केड़ा नु ले खा ले फैक्ट्रिया पता है। और दिखा दे झूठे रिफाइनरी पता है। हाँ, और झूठे का दम तो सफाई करवा दी, झूठे का दम तो सफाई करवा दी, कड़ी सफाई नहीं करवा दी। आप गप्फे मारा और आप खावे। ठीक बात। जो करे ताई थे, ताई ने बताया, ताई के भीतर की मान की बात बाहर लिखड़ी है। आगा मोर चला है, आगा देखा। हाँ ताई, ना ठीक है, ना तो मिनट दे नाम के साथ दब दे। और भाई जो कुछ मुंह की बात होगी नहीं, हम मुंह पे कहेंगे गण करे तो दबेंगे, डरेंगे, धमकाए देंगे। हम ना कोई धमकाए कर देखो, हम सही मुंह में आई हुई बात मुंह पे कहेंगे। ना ठीक है ताई। इतने फैक्ट्री में तो इसमें तो इतने पीछे ले आप खावे। अरे किसान 2 मजदूर दे दो, चमक जंदा। हाँ चमक जंदा। अच्छा इसे इतने ऊपर पचा है हमारे, इसमें इतने पीछे है, इसमें पंचायत में दुनिया भर के राप खावर कटवा में कोई इससे गरीब मार्च तो दे दे, बाजे करे पे बैठी बाहर लिकट देनी किंग दिहाड़ी नहीं कुछ नहीं काम है। फिर उन तो दे दे गरीब बात है, किसी तो गणे ना दे तो 2 दे दे 4 दे दे, उनका बेचारे का टाइम पास हो जाए। ठीक बात है ताई। सोनू भाई, ये मेरे गांव का मुख्य द्वार है जी, यहाँ से एंट्री करते हैं हम लोग। और आप देख सकते हो यहाँ कितनी सफाई है, देख सकते हो आप ये कितनी सफाई है। पंचायत ने एक बार भी इसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया। आप देख सकते हो आबादी के कितने नज़दीक और गंदगी का कितना बड़ा ढेर है यहाँ पे। गंदगी हो सकती है गाँव में छोट मोट, लेकिन आबादी के इतने नज़दीक आप देख सकते हो सफाई कर्मचारियों के होते हुए ये 2 सफाई कर्मचारी वो भी क्या करेंगे। लेकिन फिर भी विशेष रूप से सफाई की तरफ 1% भी का जो भी ये कूड़ा करकट है, ये कहीं बार इसकी निकासी नहीं है। निकासी इतनी पंचायती जमीन पड़ी है जी, कहीं भी 1-2 एकड़ गांव से दूर भी है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा पंचायती जमीन है, वहाँ डाल सकते हैं कचरा हम लोग। वहाँ डाल सकते हैं।
हाँ, वहाँ गड्ढा खुदवा के वहाँ डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ विशेषता पड़ा रहता है। अब साफ सफाई हमारे गांव में। हाँ, मन तो ज्यादा देख ली। और 1.5 गमले हैं हमारे, तो उसमें खुशबूदार सारे जगह जगह नवा तो देख लिया मैंने। देख लिए। हाँ, देख लिया था यार। फिर सब कोई सुविधा नहीं हो रहा है, गरीब के लिए नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं है। अब किसी का सर में कोई अपने उसका कर रहा तो कर लो, कुछ करो। हाँ, बस आपने उसका कर लो तो कर लो, कोई पीसा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोरोना की बीमारी आई जी भी कोई कुछ नहीं सुविधा। रिफाइनरी राशन भेजा आपके पास? ना ना कुछ नहीं। रिफाइनरी ने कोई गांव में कुछ दिया है? ना ना ना, रिफाइनरी ने कोई आपके गांव में कोई डस्टबिन रखवा दियो आपके आसपास में? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्कूल खातर कुछ भेजे है? दूर तक वीडियो बना देख ले जाओ, हमारे बारह आगे जाओ, कड़ी भी जाओ, साफ सफाई की। प्रदूषण हो रहा है इससे? हाँ, प्रदूषण, बीमार नहीं हो रही दुनिया, बीमार हो रही है। और बीमार नहीं पानी पड़ी। ठीक है उरेगा? पानी पूनी भी कोई ठीक हो रही। पानी भी ठीक नहीं है, जैसा कि इन्होंने बताया गांव में कोई भी रिफाइनरी की तरफ से कोई भी कुछ मिला नहीं है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा अपने रिफाइनरी से जो हमें मिला है, वो है कोई सुविधा नहीं, मैं कैसे काम में। ये प्रदूषण है मेरे गांव में जो हमें मिल रहा है। ना कोई रोजगार मिल रहा है, ना कोई हेल्प कर रहे हैं, बस सिर्फ जो मिल रहा है तो ये प्रदूषण मिल रहा है मेरे गांव को, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, और बाकी गंदगी आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, गांव में कोई सहयोग नहीं है, बाकी गांव में वो लोग कर रहे हैं, बट मेरे गांव में कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं रिफाइनरी की तरफ से। तो आप बाकी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पानीपत रिफाइनरी, उसका कोई काम नहीं आया गांव के लिए कुछ, मतलब पैसा तो आया होगा लेकिन उसको पैसे को गांव में नहीं लगाया गया। ये देखो, गांव में लगाना तो वो बात है, गांव में लगा है पैसा, ऐसी बात नहीं है, बट जिस तरीके से पहले मैं 10 साल से मैं बोल रहा हूँ, पिछले जो प्लान बने हैं उनमें कोई काम नहीं हुआ है, नाम बराबर हुआ है। जब लास्ट टाइम अभी जो चल रहा है, अभी भी खिंचाव में चल रहा है। अभी 2 सरपंच बने हैं, बीच में कोई दूसरा रहा, तब तक वो सेट होता है, तब तक वो सस्पेंड हो जाता है। तो ऐसा इस गांव में हुआ है। जो पिछले प्लान में हुआ उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो आप गांव के पूरा वो देखेंगे, जितनी चौपालें आपको दिखा देते हैं, और जो गांव की गंदगी है वो भी दिखा देते हैं, आपको सब दिखाई देगा क्या गांव में हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, ठीक है, थैंक यू जी सर। अब मैं आपको अपने गांव की एक और चौपाल के दर्शन करवाता हूं। आप देखोगे इतनी दूर से, नहीं अंदर ही चलेंगे। हाँ देखो आप, इतनी गंदगी के पास ये चौपाल बनाई गई है। साफ सफाई की कोशिश करो। तो ये चीज़ें देख सकते हैं, पत्थर उतर गया है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इन चीज़ों का, अंदर फर्श भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप चीज़ें, कूड़ा करकट में क्या क्या चीज़ें हैं। और बिल्कुल नज़दीक, सबसे पहले ये नज़दीक, मेरा मानना है ऐसे करने वालों के ऊपर जुर्माना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। ये निकासी है मेरे गांव के, ये बस स्टैंड है, बस अड्डा है। आओ बस अड्डे के भी दर्शन करवा देते हैं आपको। ये है 10.5 करोड़ रुपए हरियाणा राहत कोष में देने वाली ग्राम पंचायत बालजटान का बस स्टैंड, मेन बस अड्डा। ये एंट्री है, वो उसका फोटो ले, बालजटान लिख रहा है, ये बालजटान लिखा हुआ है, आप देख सकते नहीं, हो। ये यहाँ पे देख लिया था मैंने। हाँ, ये आप देख सकते हो, ये क्या बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिली हुई है, आप देख सकते हो। ये कचरा है, देख सकते हो आप, ये रबड़ प्लांट की तरफ से बेट किए गए डस्टबिन हैं। ये कितने दिन से भरा हुआ है, आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते व्यवस्था के कारण यहाँ गीला कचड़ा, सूखा कचड़ा। हाँ, गीला कचड़े का तो आप देख सकते हो, ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हो कि ये कब का कचरा भरा हुआ है और कब इसको उठाया गया था या साफ किया गया था यहाँ से। आइए आगे का दृश्य में आपको दिखाते हैं। चलो सर, आओ सुरजीत। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। क्या कुछ गांव में समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है, जैसे कि नाले देख लो, बस स्टैंड देख लो, ठीक है, आपने जोड़ देख लो, स्कूल की तरफ देख लो, चौपाड़ों की तरफ देख लो, ठीक है, हर एक जगह। और जो गांव ने 10.5 करोड़ रुपए सरकार पे दिए हैं, बढ़िया तरह दिया, अच्छा है, लेकिन गांव में भी काम होना चाहिए ना। गांव में भी होना चाहिए। गांव में तो कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं। थैंक यू। यस सर, हाँ जी सर, बोलिए। भाई साहब,
आपने चारों तरफ गांव के दर्शन किए, आपको अब वो बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। तो नहीं, अब तो बहुत सारी चीज़ें, ये तो बोल दिया तो ज़्यादा। हाँ ज़्यादा ही हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनकवर्ड है अभी भी, मतलब ग्राम पंचायत ने जिनको बिल्कुल टच भी नहीं कर रखा। तो हम तो हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं प्रशासन से, हमारी ग्राम पंचायत से, भाई अगर हम किसी की हेल्प करने योग्य है तो सबसे पहले हम अपनी हेल्प भी करें। हमारे गांव के विकास की बात है। हमारे गांव में कितनी बीमारियां इन सारी चीज़ों की वजह से फैल रही हैं, जो है कूड़े करकट की वजह से, साफ़ सफाई की वजह से, प्रदूषण की वजह से। और हम किसी के भरोसे नहीं हैं। हमारी ग्राम पंचायत जो है सरकार के भरोसे नहीं है। ये मैं दोबारा फिर आपको बोल रहा हूँ, ये अपने बेस पे इन सारी चीज़ों का निदान कर सकती है, अपने बेस पे ये सारी चीज़ों का निवारण कर सकती है। तो हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे, भाई इन चीज़ों की तरफ ध्यान दो तो गांव का विकास होगा। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, अब जैसे वो माता जी ने बोली थी, ताई जी ने बोली थी, भाई 1-2 कर्मचारी क्या करेंगे। मेरे ख्याल से 2 ही कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी तादाद बढ़ाओ। काम तो तभी होगा ना जब हम कोई रिसोर्सेज लगाएंगे, कोई हम साधन जोड़ेंगे। अब साधन हमारे पास है नहीं, हम खाली बोलते रहेंगे जी विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। फंडिंग भी है, सारी फंडिंग भी है जी, खाली साधन जोड़ने की आवश्यकता है। साधन जोड़ने के लिए फंडिंग चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो हमारे पास है। तो हमें सिर्फ ज़रूरत है जागरूक होके और निष्पक्ष होके, ईमानदार बन के उस काम को आगे बढ़ाना। क्योंकि कई बार क्या होता है, पंचायतों के पास पैसा नहीं होता है तो गांव का विकास नहीं होता। काफ़ी सर्जन के पास पैसा नहीं होता। बिल्कुल, हरियाणा में बहुत सारे गरीब गांव भी होंगे जिसकी पंचायत के पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारी पंचायत के पास सफिशिएंट पैसा है जिसकी हाथ में लेके हम ग्राम का विकास कर सकते हैं। और जैसे सर सबसे प्लस पॉइंट आपके पास रिफाइनरी है, यहाँ से फंडिंग आती होगी। बिल्कुल भाई साहब, ग्राम पंचायत को रिफाइनरी बहुत ही हेल्प करती है। वो बहुत ही ऑफर देती है कि जी आप हमसे ये चीज़ लेके जाओ, गांव में विकास करो, ये चीज़ हम आपको देंगे, इस चीज़ के लिए आप विकास करो। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, ये ISBRL प्लांट है। मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये ISBRL इंटीग्रेबल प्लांट, उसकी एक सहयोगी शाखा है, उन्होंने ये सारी चीज़ें ये दे रखी। 35 स्ट्रीट लाइट एवं 10 कूड़ादान उन्होंने दे रखा। सिर्फ वही चीज़ है, रिसोर्सेज, मैन पावर बढ़ाओ, 2-4-10 कर्मचारी लगाओ, जिसके पैसे ग्राम पंचायत देगी, तो चीज़ों का उधार होगा। हाँ, अब ये वही चीज़ बात कर रहे हैं। पैसा तो खराब कर दिया, गाँव के वास्ते विकास कर दिया। वो दड़ तो एक भी रही, उनको दड़वाओ तो कब तक उनको देखभाल थोड़ी थी, काम हो या नहीं, काम हो यार, कब तक देखभाल थोड़ी थी, उनकी देखभाल भी नहीं है। देखभाल की है जी सारी चीज़, कुछ भी नहीं है, सब फट पड़ा, इतना नाला भरा खड़ा, बादशाह खावे बार बीमार हो गए। हाँ, बीमारी बहुत फैल रही है। ठीक बात है। दायित्व लिखा हुआ है ग्राम पंचायत का, इसके रख रखाव का जो चीज़ें सरकारी गवर्नमेंट ने दी है, रिफाइनरी ने दी है, तो उसके यहाँ पे लिखा हुआ, देखो भाई साहब, रख रखाव का दायित्व ग्राम पंचायत बालजटान का है। तो दायित्व निभाना पड़ेगा, सब लोगों को मिलजुल के सहयोग करना पड़ेगा। उसमें पंचायत आ गई, सरपंच आ गए, पंच जी आ गए, पूरे गांव के जो है मौजूद आदमी आ गए, पूरे गांव की जो है जनसंख्या आ गई। हर आदमी को आगे आना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, गांववासी को भी और बिल्कुल जी, बिल्कुल पंचायत को बिल्कुल सर, सबको आगे आना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। जब प्रत्येक व्यक्ति ये समझ के ये कार्य मेरा है, ये कार्य मेरा, तब जाकर के हम इस गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हो 10 कूड़ेदान लिखे हुए हैं। 10 कूड़ेदान में से आज की तारीख में आप 5 कूड़ेदान भी नहीं ढूंढ पाओगे, और 5 भी कहीं लगे हैं तो वो साफ नहीं मिलेंगे आपको। किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है, एक सफाई कर्मचारी वो क्या करेगा, उनकी आज तक क्यों नहीं संख्या बढ़ाई गई, वो किसकी गलती है। कई बार वो सफाई कर्मचारियों की भी शिकायत आती है, भाई वो ऐसे बोल गए, ऐसे बोल गए। मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है, मैं अपना पर्सनल व्यू देना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, और दिन प्रतिदिन उनको जहाँ वो कार्य कर रहे हैं उनका सूचकांक लिख करके उनका विवरण वहाँ नोट करा जाए, और वहाँ का जो भी मौजूद आदमी है 1-2 व्यक्तियों के साइन वहाँ करवाए जाएँ। इस प्रकार से अगर देख रेख होगी तो वो भी अपने कार्य के प्रति रुचि रखेंगे और गाँव में भी विकास होगा। आओ मैं आपको गांव का और दृश्य दिखाता हूं। ठीक है सर। ये एक मैं इस पर बोलना चाहूँगा कुछ। जैसा आप ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये इंडियन ऑयल का प्लांट है, और पूरे एशिया में ये मेरे ख्याल से पहले या दूसरे नंबर पे है, अगर इस संस्थान में मेरे गांव के या मेरे गुआंढ के, मेरे आसपास के लोगों को, बच्चों को रोजगार दिया जाए तो कितना फ़ायदा होगा। अब रिफाइनरी में जाते हैं ना,
गांव बालजेटान का नाम लेके तो पहले लिस्ट में से बाहर निकाल देते हैं हम। सर भाई साहब, अब इन लोगों की सोच है, मेरे गांव का बहुत सारा नौजवान तबका ऐसा है जो काम करने के लिए तैयार है, ईमानदार है, लेकिन ये चीज़ बोल के निकाल दिया जाता है कि गांव बालजेटान वाले तो लोकल हैं और ये तो काम नहीं करना चाहते, बाहर की जो पब्लिक है उनको काम दे रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल के अखंड भारत चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से भी गुजारिश करूंगा कि हम लोगों को कम से कम इस संस्थान में कुछ ना कुछ एक रिजर्वेशन देनी चाहिए भाई, कुछ ना कुछ हमारे परसेंटेज देनी चाहिए कि भाई अगर इसको रिफाइनरी में बच्चों को लगाएंगे टेम्परेरी बेस पे या परमानेंट बेस पे तो हम लोगों को रोज़गार मिले। उसके बाद हमसे पूर्ति नहीं हो रही है तो कम से कम हमारे आसपास के एरिया के बंदे को बुलाना चाहिए, उसके बाद बाहर जाए। ये मैं बिल्कुल सरकार से हाथ जोड़ के विनती करूंगा प्रशासन से कि ये बहुत ही मेन मुद्दा है, इसकी तरफ भी लोगों को ध्यान जो है देना चाहिए। बिल्कुल सर, धन्यवाद। रोजगार तो सर सबसे पहला। जी भाई साहब, रोजगार नहीं होगा तो पेट कैसे पड़ेगा, और जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं तब तक हम अपने विषय के अलावा दूसरे ही किसी की सोच नहीं सकते, चाहे वो हमारा गांव हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट हो, इसमें कोई भी हो सर। जब तक हमारे पास रोजगार नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोच और विचार तभी जो है निकलते हैं जब हमारा अपना खुद का पेट भरा हो। ठीक बात है, तो सोचने की शक्ति तभी। बिल्कुल भाई साहब, ये एकदम मतलब कड़वी सच्चाई है। जब तक हमारे पेट में कुछ नहीं होगा तब तक हम अपने बारे में भी विचार नहीं कर सकेंगे और दूसरे के बारे में तो बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद।